दोस्तों, आपका पेट हाजिर है। मैंने आपको नीचे चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 9 टेंथ का मैथ्स का विषय, ठीक है जी। तो इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे हमारे। ये हमारे यहाँ से 2 क्वेश्चन हुए थे। तो आगे का आज का और क्वेश्चन करा चुका हूँ, करा दूंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है नी। सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं आज आपको, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ चावल क्लियर था। ये हमारा क्वेश्चन है, थर्ड है। मैं बैग वो उठे थे कि क्या 9 पॉइंट एस को ठीक है, बोल रही, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन लेते हैं फिर हम। क्वेश्चन क्या है? आराम एक ही नाम, हाथ वो हाथ नोट करते जाना। ओके, कल आज जो मैंने क्वेश्चन सिखाया था आपको वीडियो बनाने के लिए, आपने तैयारी की नहीं की? पूछ लूं कुछ आंसर आपसे, बताओ। ओके ओके, बाद में नहीं, ठीक है, बाद में करेंगे बात। पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे बाद में करेंगे कैसे, ठीक है। ओके डन, चलिए करिए। देखिए क्वेश्चन हमारा है चैप्टर 9 का, 9 1 की हमारे साथ चल रही थी। ओके, अब क्वेश्चन हमारा एच का था, कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो क्वेश्चन देखिए, फोर्थ खोलिए क्वेश्चन से फटाफट। 9.1 का क्वेश्चन वाली खोल। ओके खोल लिया आपने, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ओके, हमने एक बिंदु लिया, ठीक है। मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर दूरी है। यहाँ से लेके आता कितने मीटर से 30 ओके जी। एक मीनार खड़ी कर दी, क्या कर दी? मीनार खड़ी कर दी थी, क्या कर दी? एक मीनार हमने खड़ी कर दी, ठीक है। मीनार खड़ी कर दी, और मीनार के शिखर का कोणीय कोण कितना है? 30 डिग्री है। जिसकी परछाई पलटी कितनी है? 30 डिग्री। आपने देखा जब आप खड़े होते हो, जब आपकी शैडो पड़ती है, तो उसका कोण बनता नहीं बनता है? बनता है। तो उसका कोण बनता है, तो उसकी एक कोण होता है एक्सिस का, ये इसकी शैडो यहाँ पड़ रही है सामने, जब कोई दीवार खड़ी है, इसकी शैडो यहाँ सामने पड़ रही है, तो कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 मतलब 30 डिग्री है। ओके, 30 डिग्री है। जी, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, कितनी यानी मीनार की ऊंचाई की, जो उसकी मीनार की ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई की शैडो पड़ रही, शैडो का कोण है 30 डिग्री। जो मीनार की ऊंचाई है उसकी ज्ञात करनी, ऊंचाई में कि उसकी ऊंचाई कितनी है। ओके, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी, चलिए ऊंचाई ज्ञात करते हैं जी। ठीक है, देखिए पहले देखिए हम एसी कितना हुआ, ठीक है। ओके, तो हमने लिया, सोल्यूशन डालते हैं, अनवर्ड करते करते जाएंगे आप आज। ओके, तो हमारे पास एसी कितना है? हमारा एसी है 30 डिग्री, ठीक है नहीं? ओके, ठीक है नहीं? अब हम जाएंगे बी से, कितना हमारे पास? 30, ये भी 30 है। ऊंचाई में बता दें कितनी है, ऊंचाई हमारे पास कितनी है? 9। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, क्या करनी है? ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है नहीं? चलिए ऊंचाई ज्ञात करने हैं। अच्छा बताइए, ऊंचाई ज्ञात करें तो हम क्या लेंगे? लंबवत आधार लेंगे, क्या लेंगे? लंबवत आधार लेंगे हम 10 में, है ना? क्योंकि हमें क्या करनी है? ऊंचाई ज्ञात नहीं करना हमारे पास है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है इसकी। देखें, तो लंबवत आधार लेंगे, तो लंबवत आधार का इतना है कि लाल घटे कक्का आता है, लाल घटे कक्का, लाल घटे कक्का होता है, तो लाल घटे कक्का होता है। अब यदि लंब पे जाता है, लंब बटे कण, आधार बटे कण, लंब बटे आधार, तो कौन सा हमारा ये तो है, ठीक है नहीं? ओके हो गया, तो लंब बटे आधार लेंगे, क्या लेंगे? लंब बटे आधार। तो देखिए लंब बटे आधार में क्या लेंगे? tan, tan थीटा है नहीं, इक्वल टू ए बी अपॉन कितना आएगा? बी सी आएगा। ओके, अब थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 30 तो है, देखिए ना कितनी है? 30 है। ओके, तो tan 30 इक्वल टू ए भी कितना होगा? ए भी देगा, ए भी होना है नहीं, तो ए भी निकालना। बी सी कितना है? 30 है। अब tan 30 वैल्यू कितनी है बताओ? tan 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। कितनी होती है? 1/√, सॉरी, दूसरा आदमी हो गया, कितना होती है? 1/√3। ओके, देखिए हमारे ए पी ऐसी का ऐसी है, 30 है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये 30 कितना रहेगा हमारे पास? आ जाएगा 30/√3। हमें क्या चाहिए? इसकी वैल्यू चाहिए। अब वैल्यू निकल के नहीं, आपने इसी पढ़ा होगा, जो आपको जहाँ प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे केंद्र बनाना पड़ता है, क्या बनाना है? केंद्र। तो देखिए 30 है, हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, √3 से गुणा कर देंगे। देखिए जब गुणा करोगे इससे आप, तो ये 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। जगह नहीं है, कहाँ करो,
चलिए यहाँ नोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है नहीं। चलिए आप बता लीजिए इतना, मतलब मैं बहुत ज्यादा कम पड़ गई है, चलिए हम तो पास बता लेता हूँ, सॉरी। ठीक है यहाँ देख लेना, ओके। ज्यादा 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 कंसर्न नहीं है, ज्यादा नहीं है, बस 2 लाइन को है ये, ठीक है नहीं। हमारा वैल्यू निकल रहेगी। देखिए हम जो गुणा करेंगे 30 की अंदर से, हमारा 30√3 अपॉन 3 आएगा, ये दिख रहा है आपको। आप पहले से 3 मान खत्म कर देंगे तो दाएं को जब आप कितना 10 बचेगा, तो हमारे पास आया आंसर कितना 10√3। तो हमारे पास वैल्यू कितनी है लंब की 10√3, हमारी इसकी वैल्यू आ चुकी है। ओके, डेमटी कंफर्म। समझ के सोल्यूशन कैसे होगा इसका जी, ठीक हो जाएगा। इसका फार्मूला ये ना, आप इसे देख के कर सकते हो, ठीक है। आप दोबारा पूछ सकते हो, किसी को बताओ, कमेंट में करके बता सकते हो कुछ भी, ठीक है। आपका कोई ऑप्शन नोट कीजिए जैसे, नोट कीजिए जल्दी से, जल्दी नोट कीजिए। हो गया, ठीक है। चलिए नाम को कर देता हूँ। चलिए हो गया, आप उठ गए तो बोलो, ठीक है चलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका 5 है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ना है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग उड़ रही है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, पतंग उड़ने के लिए टेक्निक तो ऊंचाई हो गई, ओके। लंबाई में लंबाई चाहिए, ऊंचाई है, लंबाई है, आधार है, ठीक है। ओके, अब देखिए एक पतंग उड़ रही है, ये रही, इस पे डोरी रही, तनी में डोरी कस के बंधनी पड़ी है आधार से, जो लड़का पतंग उड़ा रहा है, ओके। लेकिन पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मैंने जिस डोरी को वो लड़का बांध के चला गया, आधार बांध के चला गया है, ठीक है ना, क्या चला गया है। भूमि के 60 डोरी का झुकाव का कोण कितना है 60, कितना है 60 झुक, जब कोण झुक रहा होगा तो उस कोण से बना होगा उसका कितना है 60, ठीक है। 60 कोण है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी का लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी, इसलिए डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, क्योंकि डोरी जब मोटी है ना, क्या डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, जवाब कितना है 60। चलिए करते हैं क्वेश्चन क्या, ठीक है। देखो मान लिया ए इस पर स्थित एक बिंदु है, ये रहा, छोटी सी से बीसी कोण कितना है ये रहा, उनके 7 मीटर। तो ए बी द्वारा कोण झुकाव कितना होगा 7 मीटर। तो मैं क्या करना है आधार निकालना, क्या निकालना आधार निकालना। आधार निकालने के बाद देखो ए ओ बी से क्या हमारे पास, तो हम ए भी करेंगे, ए बी क्या हमारे पास कितना हमारा ए बी 60, ओके। बी सी कितना, बी सी 60 है, तो ए सी निकालना है, क्या नाम है ए सी निकालना। तो हमें ए सी निकालना है, तो ए सी निकालने क्या करेंगे हम, ये हो गया। ये भी कितना है बस 60 है, ओके। और एसी का बात है, और हमारा एसी 60, क्योंकि जो आपको हो रहा है फ्लोरिंग आनी है। चलिए करते हैं, अच्छा साइन लेते हैं, करते हैं साइन। साइन थीटा लंबे था पता है कितना है लंबे आधार, ओके। लंबे असाइन पे करीब कितनी है 60 है, कितनी है 60, घड़ी कितना पास, सॉरी आधा कितना लंब कितना 60 है, आधा आधा को कहाँ है आधार कहाँ है? आधार में धनी बात, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी है बताइए,
बताओ जल्दी बताओ, ये कौन साइन खड़ा कर दिए बताइए। ओके, अंडर रूट 3/2। ओके, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 से कर देंगे, 21 से कर देंगे, तो देखिए इसके कर देंगे ना, इसके से करेंगे तो ये ऐसा दिखा देगा। अब ये कम खत्म हो गया, इसके बाद आप करेंगे, हम गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके। ओके दोस्तों, अब देखिए इसी गुणा कर देंगे, इससे इससे कर देंगे, इससे कर देंगे। जब गुणा करेंगे कुछ ऐसा बनेगा, कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये बनेगा 120। ओके, अंडर रूट 3, सॉरी 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 सॉरी, 120 अंडर रूट 3, देखो ऐसा बना। अब देखिए इसे करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 3 से कर देंगे, किससे कर देंगे, अंडर रूट 3 से कर देंगे, बताइए गुणा हो देखिए कितना है, देखिए तो एक बचा हमारे साथ 120 अंडर रूट 3 डिवाइड कर देंगे, तो यार होगा 40 अपॉन अंडर रूट 3, सॉरी, और तो जल्दी करूंगा तो ये आप समझोगे थे, तो ये बना 40 अंडर रूट 3 बना, कितना बना 40 अंडर। ओके, ये आपका आंसर है, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। सॉरी उससे पहले ना कॉल आ गई थी, तो वीडियो हमारा रुक गई, तो बीच में स्पेस हो गई थी, दोबारा बनानी पड़ रही फिर आती, ठीक है नहीं। ओके, अब मैं ऐड करके जब बता दूंगा, तो आपको सेम ही है, ठीक है नहीं। हो गया नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलिए। ओके, आप क्वेश्चन दोगे तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा ये है, हमारा है एक पिस्टल, एक एक पिस्टल क्वेश्चन नंबर है 8, कौन सा क्वेश्चन है 8, ठीक है, एक पिस्टल। अब देखिए मैंने तो कोई सवालों की जो आने लायक नहीं है, जो पढ़ने को बता रहा कोई घर बैठे पढ़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या है कि एक पेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची ऊंची मूर्ति है। यहाँ से क्या होता है कि ऊंची होती है, ये पूरी की पूरी 1.6 मीटर है, कितनी है 1.6 मीटर, 1.6 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, लगी है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 है। कितना कोण है 60 है। ओके 60 है, 60 कोण है, और उसी बिंदु से क्रिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। हाफ में डिवाइड करें तो कितना है 45 है, हाफ में डिवाइड करें तो 45 है। ओके 40 45 पे तो पेंसिल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हम पेंसिल की ऊंचाई ज्ञात करनी करनी पेंसिल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए हमारा आधार नहीं है, आधार पे लेंगे हम ऊंचाई भी ज्ञात करेंगे, ऊंचाई हमें दे रखी है बट हम ऊंचाई भी वो ज्ञात करेंगे। चलिए ऊंचाई ज्ञात करते हैं, ऊंचाई ज्ञात करने के हम तो देखिए हमने मान रहा है कि मान की आयु कितनी है ऐसा, ठीक है। और मीनार से बना कोण कितना 45 है, आसमान मीनार से बना कोण कितना है 60 है, कितना 60 डिग्री है। ओके, अब चलिए करते हैं 60 डिग्री जो कोण है हमारे किस में आता है, वो tan में आता है ना, या sin में आता है। तो चलिए पहले हम लेंगे हाफ कोण, पहले हम इतना कोण लेंगे, इसके बाद फुल कोण लेंगे। तो पहले हम हाफ कोण लेंगे, तो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता जी, ए बी की वैल्यू नहीं पता, आधार की वैल्यू चाहिए बना हमें, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू निकलेगी। ओके, जब इसकी वैल्यू निकलेगी तो हम पहले इसकी वैल्यू चाहिए आधार की। अब आधार की वैल्यू निकालने का 45 कोण लेंगे, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। अच्छा बताइए 10 tan 45 इक्वल टू कितना आता है, वन की गलती है जो सी भी है, क्या है इतना कोण ले रहे हैं तो ये 20 बीसी अपॉन कितना ए बी, हमें तो ये चाहिए ना था, तो देखिए ए धार निकालने का tan 45 की गलती बनती है, आई बी सी वैल्यू कितनी है एक्स है, ए बी की वैल्यू निकलता ऐसा है क्या, ए बी की वैल्यू निकलती है हमारी एक्स है। ओके चलिए फिर नोट कीजिए ना, क्योंकि सवाल सवाल लंबा हो रहा है, जल्दी नोट कीजिए, मैं आपको जो करूंगा सेकंड क्वेश्चन। तो बाबा ए बी की वैल्यू कितनी है ऐसा ही है, तो हम एक्स यहाँ लिख लेंगे, ए बी की वैल्यू हमारे आ चुकी है एक्स।
ओके, अब हम दोनों कोण लेंगे, दोनों कोण हम लेंगे, क्या लेंगे, दोनों कोण लेंगे, क्या लेंगे, पहले लेंगे नंबर था, देखिए बी डी आएगा, पहले बी डी अपॉन ए सी, ए बी आएगा, ओके क्या आएगा, बी डी अपॉन ए बी आएगा, फिर इसके बाद हम इनके डिवाइड कर देंगे, हाफ में डिवाइड कर देंगे तो डी सी बी सी हो जाएगा। ओके, हमारे पास ए बी की वैल्यू हमसे आगे थी क्या थी, एक्स वैल्यू हमारी ए बी की वैल्यू होगी, ओके हो गया आपका, चलिए करते हैं। ठीक है करते हैं, अब वैल्यू कितनी दी है आप लेंगे पूरा कोण, चलिए पूरा कोण लेते हैं, 10 60, ओके इक्वल टू लेंगे बी डी अपॉन ए बी, अब डिवाइड कर देंगे 10 60 है, ओके तो बी डी कितना है बस देखिए डिवाइड करेंगे तो डी सी कर देंगे, बी सी कर देंगे, डी सी कर देंगे प्लस बी सी कर देंगे, अपॉन में ए बी कर देंगे, इसकी वैल्यू कहाँ है, इसकी वैल्यू कहाँ है, इसकी वैल्यू देखो 1.6 है, जो हमें पहले से बता दी, आपकी बुक में लिखी हुई है, इसकी वैल्यू लिखी हुई है आपकी, इसमें 1.6 मीटर इसकी पूरी चाहिए जी, तो मैं दिखाना है करके दिखा दे करके तो कितने 1.6 मीटर से इसकी ऊंचाई है, तो ये आपके उसमें बुक में नोट हुई, आपके एग्जाम में आएगी 1.6 मीटर आपके एग्जाम में आएगी, ओके चलिए करते हैं। अच्छा बताइए 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो 103 होती है, कितनी होती है 103, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी है 1.6 मीटर, ये भी वैल्यू कितनी है x है, ओके अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे, इससे कर देंगे, मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई से करोगे ना तो ये पॉइंट चलेगा, तो मेरे पास ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देखिए ये बनेगा x इक्वल टू 1.6 अंडर, अब देखिए सॉल्व करने में क्या करेंगे आप बताइए, अभी सॉल्व तो करना पड़ेगा, चलिए कर देते हैं, रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है रफ कर रहा हूँ, रफ कर दिया, रफ कर रहा हूँ मैं, ओके हो गया, देखिए हो गया, आप करना क्या कुछ लिखना, हमने लेना है क्या देखिए, हाँ तो लिखो यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे 1.6 है, तो हम पी देंगे 1.6 लेंगे, बात रहेगा ये, देखिए क्या आएगा हमारे पास आएगा 1.6 अंडर 3, वो ना जीरो बात देंगे इसे डिवाइड कर देंगे तो 8 आएगा, अब हम 10 आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ना 8 अंडर 3, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ कौन कर देंगे 15, ओके 0.8 इनका मतलब है 0.8 है, 0.8 8 आंसर इसका ही आएंगे, यहाँ हमारा आंसर देखें s इक्वल टू 0.8 अंडर 3, ओके इसका आंसर एक और आ रहा है 0.8 अंडर प्लस 1, इसे मिला के प्लस 1 आ रहा है अपना, तो ब्रैकेट में आ रहा है तो आप लिख लेना, ये भी सही है, ये भी कंपल्सरी है, वो भी कंपल्सरी, बात एक ही है, अगर आप ये भी लिख आएगा जब आपका आंसर सही है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करो ना तो आपका आंसर निकल के आएगा, आपका आंसर ये निकल के, जब आप मल्टीप्लाई आपका आंसर ये निकल आएगा, ठीक है ओके टाइप द क्वेश्चन उसका है, चलिए नेक्स्ट, चलिए आज के इतना ही, ओके बस, और बाकी कल को समझाने क्वेश्चन देखिए, बस आपके कल क्वेश्चन मिलेंगे 4 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 4 कंप्लीट करा देंगे 9 चैप्टर, ओके 9 चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट, ठीक है ओके, बस आपके 4 क्वेश्चन और रह चुके हैं, 4 क्वेश्चन से आपका चैप्टर कंप्लीट आएंगे, तो ये चले चलिए फिर इसके बारे में तो बात करेंगे आपने, चलिए ठीक है, चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, ओके बाय, ऑल द बेस्ट।